तशरीफ फरमा। मुअक्कर व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा मा बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व महब्बत के समंदर में डूबकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना सुरूरे क़ल्बो सीना दाफ़िउल बला जनाबे अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे रिसालत में झूम झूम कर नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। हजरात, ये हमारी और आपकी इंतहाई खुशबख्ती और सआदतमंदी है कि आज हम और आप हजरात इकट्ठा हाजिर होकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र पाक कर रहे हैं। मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगारे आलम हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और अहले बैते अतहार के दरे पाक की भीख अता फरमाए, औलियाए किराम के फयूज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए, मसलके आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, काफी देर से आप हजरात तशरीफ रखते हैं। मैं ताखीर से हाजिर हुआ, पहुंचते ही फौरन मिंबरे पाक पर हाजिर हो गया, लेकिन आया हूं तो बहुत बड़ी दौलत लेकर आया। कैमरा बंद कर दीजिए क्योंकि मसलके आला हजरत का नारा लगता है। मेरी तकरीर के वक्त बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दे। झूम कर मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ लें तो अर्ज करूं, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीहि व आलिहि अबदा दुहूरी व कर्रमा। बड़ी अच्छी अच्छी नातें और मनक़बतें समात फरमा चुके हैं। जोरदार खिताब भी मुनाज़रे अहले सुन्नत से समात फरमाएंगे। थोड़ी देर के लिए मैं हाज़िर खिदमत हुआ। हमारे करम फरमा मुहिब बेगिरामी वक़ार हजरत क़ारी अबू ज़र साहब और दीगर मुशफ़िक हजरात की शफ़क़तें मोहब्बतें हुक्म हुआ, मैं हाज़िर खिदमत हो गया। ताखीर से पहुंचा, मैंने अर्ज किया, लेकिन बहुत बड़ी दौलत लेकर आया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सहने दारुल उलूम गरीब नवाज में आशिकों का मेला लगा है। उलमाए किराम हुफ़ाज़े इज़ाम तशरीफ फरमा है। दीवाने पहुंचने वाले तो अजमेरे मोहल्ला पहुंच चुके हैं।
हम वहां ना जा सके तो दारुल गरीब नवाज में पहुंच गए। क्या कहने, वाह वाह। वहां भी जाने वाले गए, हमारा बुलावा यहां से आया, हम यहां पहुंच गए, मगर आए हैं सरकार गरीब नवाज के नाम पर। क्या कहने, तो सुने, आज अगर अजमेर मोहल्ला हम लोग नहीं पहुंच सके तो क्या हुआ, मेरे ख्वाजा ने आज दारुल गरीब नवाज के सहन में मारहरा शरीफ के एक शहजादे को भेज दिया। वाह वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं जिन बुजुर्ग के साथ आया हूँ मामूली शख्सियत नहीं है, सरकार नजीबे मिल्लत, सरकार अमीने मिल्लत के चचा मुहतरम है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, वाह। यानी जो शख्सियत आपके दरमियान तशरीफ फरमा, भी थोड़ी देर बाद जियारत फरमाएंगे। हजरत ने बहुत करम फरमाया, क्योंकि हम हजरत ही के साथ कल मुंबई जा रहे हैं, सुबह की फ्लाइट थी, मजबूरी थी आना। हजरत से अरीजा पेश किया, हुजूर ने कबूल फरमा लिया। हजरत के दादा जो हजरत तशरीफ लाए, हुजूर के दादा और सरकार हसनुल उलमा के दादा सगे भाई हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मसलके आला हजरत मुफ्ती में हजरत अल्लामा मुफ्ती माशाअल्लाह। मोइनुद्दीन साहब क़िबला, वाह वाह वाह। आए आए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला मद्दाजिल्लुल आली व नूरानी तशरीफ ला चुके हैं। घबराए नहीं, मैं अपना वक्त जानता हूँ। अभी तो बैठे मोहब्बत के साथ, झूम कर मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ ले तो अर्ज करूं, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी वालिही अब्दा दूरी व करमा। और पहले से जब मैं हाजिर हुआ तो आले रसूल हुजूर सैयद शहजाद साहब क़िबला मद्दाजिल्लुल आली व नूरानी तशरीफ फरमा। सादात किराम अल्हम्दुलिल्लाह सब हमारे सरों के ताज। लेकिन खुशकिस्मती है, तवज्जो से सुन ले, थोड़ी देर, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 20-25 मिनट वक्त है मेरे पास, समात फरमाए। आज ये जलसा जो है ये दस्तार बंदी का जलसा है और उर्से ख्वाजा सरकार गरीब नवाज के मौके पर उर्स मनाया गया अल्हम्दुलिल्लाह, और दस्तार बंदी का भी जलसा है। आले रसूल तशरीफ फरमा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अहले सुन्नत वल जमात हर वो चीज मानते हैं, अपनाते हैं जिसे प्यारे मुस्तफा ने अता फरमाया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नी तारिकुन फीकुम तक़लैन किताबुल्लाह व इतरती वलन यतफर्रका हत्ता यरदा अलैहिल हौज़। आका फरमाते हैं, हम तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीज छोड़ रहे हैं, एक अल्लाह की किताब और एक अपनी अहले बैत, और ये दोनों कभी जुदा ना होंगे, यहाँ तक कि ये दोनों मुझे हौज़े कौसर पे मिलेंगे। किताब देखना हो तो आज उनका चेहरा देखो कि जो सीने में महफूज कर लिए, तो उलमा के और आले रसूल के मुकद्दस हाथों से इंशाअल्लाह उन्हें दस्तारे हिफ्ज़ो क़िराअत से नवाजा जाएगा, उनके सर पे ताज पहनाया जाएगा। और दूसरी तरफ देखिए तो मिंबरे पाक पर आले रसूल की, क्या कहने, वाह वाह। यानी हमारे एक हाथ में आले रसूल का दामन और एक हाथ में कुरान मुकद्दस। ना कुरान अहले बैत से जुदा, ना अहले बैत कुरान से जुदा। जहाँ अहले बैत वही कुरान, जहाँ कुरान वही अहले बैत। जब अहले बैत पर हमला हुआ जवाब कुरान ने दिया, और जब कुरान पे हमला हुआ जवाब अहले बैत ने दिया। ये दोनों कभी जुदा नहीं हो सकते, और जिसने जुदा किया वो गुमराह हो गया। जिसने सिर्फ कुरान को काफी जाना, अहले बैत को बाकी कहा, वो भी चला गया। जिसने अहले बैत को माना, कुरान को नाकिस कहा, वो भी चला गया। इस धरती पर डंके के चोट पे कहता हूँ, अगर कोई कुरान भी मानता है, अहले बैत भी मानता है, तो वो कोई और नहीं, वो मसलके आला हजरत पे चलने वाले हम सुन्नी गौसो ख्वाजा रजा के दीवाने। लगा दे नारा भैया, लगा दे, वाह वाह।
सुभान अल्लाह। हम कुरान भी मानते हैं और अहले बैत भी मानते हैं, सुभान अल्लाह। और इसी हदीस से हक्कानियत का भी पता चल गया, सुभान अल्लाह। जो कहते हैं हम हक पे होटलों पे बैठ करके अपनी हक्कानियत साबित कर रहे हैं, नौजवानों को कटिंग चाय पिला पिला करके अपने मजहब में दाखिल करना चाहते और कहते हैं हम हक पर हैं। सुनो, ये हदीस रसूल है कि अहले बैत और कुरान कभी जुदा नहीं। जिसके पास दोनों पाना उसी को मान लेना, और जहां यजीद अमीरुल मोमिनीन नजर आए उसे ठोकर मार देना। वो यजीद वाला हो सकता है, हुसैन का गुलाम कभी नहीं। अरे क्या कहने, वाह 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 वाह। जो माने दोनों को उन्हीं को मानो, क्योंकि मैंने देखा, आपने सुना होगा, उलमा से अल्हम्दुलिल्लाह सब बयान करते, जहां अहले बैत वही कुरान, जहां कुरान वही अहले बैत। मैं मिसाल के तौर पर समझाना चाहता हूँ, बिना तमसील समझा रहा हूँ, सुनो। जहां अहले बैत वही कुरान। देखो जरा, हुसैन मदीना मुनव्वरा में कुरान साथ साथ है, हुसैन मक्का मुकर्रमा में कुरान साथ साथ है, हुसैन मकामे ज़रूरत पर कुरान साथ साथ है, हुसैन मंसिले ज़ुबाला में कुरान साथ साथ है, हुसैन आज़म पतने से रुम्मा में कुरान साथ साथ है, हुसैन करबला में कुरान साथ साथ है, हुसैन का सर नेज़े पर आया कुरान साथ साथ है। हुसैन बता रहे थे कि नबी का फरमान ये झूठा नहीं हो सकता। जहां हुसैन है वहां कुरान है, जहां कुरान है वही हुसैन। वाह वाह वाह। अरे जवाब नहीं भाई, वाह वाह। खुदा की कसम, जब शक कुरान पे हुआ, हमला कुरान पे हुआ, कुरान के मिशन को मिटाना चाहा, तो आका हुसैन आजम ने अपनी जान कुर्बान कर दी। वक्त नहीं है कि मैं तफसील से बोलूं, खिताब का वक्त नहीं है तफसीली खिताब का। इतना सुनो, लेकिन चूंकि आज हाफिज़े कुरान नजर आएंगे, आज अभी देखेंगे आप कि वो कुरान मुकद्दस, अल्लाह अल्लाह, कि अगर पहाड़ पे नाजिल हो जाता तो रेजा रेजा हो जाता। कल्बे रसूल, कल्बे अतहर, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत का कल्बे अतहर, खुदा की कसम पहाड़ से ज्यादा मजबूत है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने नाजिल फरमाया, क्या है सुनो। कुरान की अजमत पे तो बोलने के लिए बहुत वक्त दरकार है, फजाइल कुरान पे बोलने के लिए अलग उन्वान है, हाफिज़े कुरान की अजमत पर बोलने के लिए काफी वक्त चाहिए। मगर मैं कुछ बातें आप तक पहुंचा कर मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनना। यह अहले बैत का सदका है कि जो हमारे मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है, सुभान। और ये इंडिया है, इंडिया जिनके उर्स की तारीख है, वो मेरे ख्वाजा का एहसान है हम तमाम सुन्नी मुसलमानों पर। बड़ा करम फरमाया, खूब नवाजा, इस्लाम फैलाया, आज झंडे नजर आ रहे। सुनिए, इसी हिंदुस्तान की धरती पर इस्लाम फैलाने वाले वो मसूद गाजी सरकार है, वो ख्वाजा गरीब नवाज है, वो मखदूम सिबना है, वो साबिर कलियरी है। लेकिन जब उसी इस्लाम पर हमला हुआ और अहले सुन्नत का जब बेड़ा खर करने के लिए लोग मैदान में आए, तो सबकी मेहनतों की जिसने लाज रख लिया, उसी जात को दुनिया इमाम अहमद रजा का। मसल के आला हजरत क्या है, मोहब्बत के साथ समाज फरमाए। हजरत सुनो, कुरान, कुरान मुकद्दस। आज दुनिया में जितने लोग हैं सब तालीम के पीछे भाग रहे हैं, सब इल्म के पीछे भाग रहे हैं। रिक्शा चलाने वाला भी चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा हो जाए। आप खुद जानते होंगे, आदमी अगर 1000 रुपया कमाता है रोजाना, वो भी चाहता है, 100 रुपया कमाता है, वो भी चाहता है मेरा बेटा तालीम याफ्ता हो जाए। हर शख्स दौड़ रहा है इस फुरफतन दौर में। हर आदमी चाहता है तालीम मेरे घर में हो, तालीम मेरे खानदान में हो, इल्म मेरे बच्चे के पास हो, मेरा बेटा तालीम याफ्ता हो। आज मैं आपसे पूछना चाहता कि मुसलमानों, जमाना तेजी से चल रहा है, जमाने वाले भाग रहे हैं, तालीम के पीछे भाग रहे हैं। कोई यूनिवर्सिटी में भेज रहा है, कोई कॉलेज में भेज रहा है, कोई बड़े बड़े
यूनिवर्सिटियों में भेज रहा, कोई अपने बच्चों को बचपन से नर्सरियों में भेज रहा। क्यों भेज रहा? इंग्लिश मीडियम के लिए भेज रहा। जाओ इंग्लिश मीडियम से पढ़ो ताकि तालीम घर में आ जाए, मेरा खानदान पढ़ा लिखा हो। हर घर में पढ़े लिखे लोग नजर आते हैं, तालीम है, सब कुछ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे आका फरमाते हैं अल इल्मो नूरुन कस्सराज, इल्म नूर है चिराग की तरह, और चिराग जहाँ जला दिया जाता तारीकी खत्म हो जाती, उजाला हो जाता है, नूर आ जाता है, रोशनी आ जाती। अब इल्म अगर नूर है तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो, अपने खानदान वालों का मुताला करके देखो। आपके घर में, आपके खानदान में अगर इल्म है तो माँ बाप की नाफरमानी क्यों है? चेहरे से दाढ़ी क्यों हटाते हैं? नमाजें क्यों तर्क करते हैं? झूठ क्यों बोलते हैं? रिश्वतखोरी क्यों आम है? बेईमानी शैतानी का काम क्यों हो रहा? पता चला जिस इल्म को आपने समझा वो इल्म मुराद नहीं है। अरे जिस इल्म को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूर करार दिया वो अंग्रेजी नहीं है, वो दुनियावी उलूम नहीं है, उससे मुराद इल्म शरीयत है। जहाँ शरीयत का इल्म होगा वहाँ नूर होगा, वहाँ रोशनी होगी, वहीं पर उजाला ही उजाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तारबंदी, अल्लामा फैजान जमाली साहब क़िबला। वाह वाह, बहुत अच्छे। जिसे आप समझते वो नहीं मुराद, इल्म से मुराद इल्म दीन है। सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह वाह। और जहाँ इल्म आता है वहाँ देख लो सर पे ताज सज जाते हैं। जहाँ इल्म आता है चेहरे मुनव्वर हो जाते हैं। और सुनो मेरे भाइयों, आज मैं हकीकत बता रहा हूँ और कोई नहीं डंके के चोट पे कह रहा हूँ, सुनिएगा मोहब्बत। इल्म के पीछे सब भाग रहे, क्यों? मकसद क्या है? डॉक्टर बना रहे। मैं मुखालिफ नहीं हूँ डॉक्टर बनाने का, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, वकील भी बनाओ, दुनिया की सारी डिग्रियां दिलाओ, मगर अपने बच्चे को पहले मुसलमान बनाओ, पहले नबी का गुलाम बनाओ। सुनिएगा तवज्जो के साथ। आज आदमी क्यों अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता? कोई अपने बेटे को अगर डॉक्टर बना रहा है तो उससे पूछो क्यों बना रहे हो? कहता पढ़ेगा, डॉक्टर बन जाएगा, पैसा कमाएगा, दौलत आ जाएगी, किसी का मुहताज नहीं रहेगा। लेकिन हाफिज को देखो, उलमा को देखो, इनके घर वालों ने दौलत के लिए इन्हें मदरसा नहीं भेजा। आज वो बच्चे जिनके सरों पे नूरानी ताज रखा जाएगा उनके माँ बाप भी कॉलेजों में भेज सकते थे, उनके माँ बाप भी डिग्री कॉलेजों में भेज सकते थे, उनके माँ बाप भी दुनियावी तालीम के लिए भेज सकते थे। मगर जज्बा क्या था? आखिर कौन सा जज्बा था कि वो कॉलेजों में ना भेजकर हुफ्फाज़े किराम के यहाँ भेजा, उलमाए किराम के यहाँ भेजा, दारुल करीम नमाज की दरसगाह में भेजा। तवज्जो के साथ सुनना मुसलमानों, अल्लाह की कसम खा के कह रहा, अगर रोजी के लिए, अगर दौलत के लिए आप तालीम हासिल कर रहे तो मकसद बेकार है। क्योंकि दौलत तो ऐसे लोगों के पास भी आती है जो अंगूठा टेक होते हैं, करोड़पति होते हैं, दस्तखत करना नहीं आता। मुंबई में कितने करोड़पति बैठे हैं। पता चला तालीम से रोजी नहीं मिलती है, तालीम से दौलत नहीं आती है। रोजी तो किस्मत का मामला है, तकदीर का मामला है। जितनी तकदीर में लिख दी गई है वो मिल के रहेगी। अब सुनो, आप सब हम लोग गौर से सुनिएगा। डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, डिग्री हासिल कर ले, मगर जिम्मेदारी कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह की कसम, जो नबी का नायब बन जाए, आलिम दीन बन जाए, हाफिज कुरान बन जाए, मेरे नबी उसके रिस्क की जमानत रहते हैं। फरमाते वो कभी भूखा नहीं। क्या कहने, वाह 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 वाह। सुने, जवाब हाफिज अभी जो बनेंगे, बैठेंगे, बन चुके हैं हाफिज, दस्तार से नवाजा जाएगा। एक पैगाम दे दूं मैं आपको, वो माँ बाप जिनके बच्चे हाफिज बने हैं यहाँ पर कि नहीं है? होंगे ना? लगे होंगे, चलो बच्चों के साथ इंतजाम में होंगे, लेकिन सब आएंगे। अगर मेरी आवाज पहुंच रही तो माँ बाप को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूं कि इस पुरफतन दौर में जब जमाना दौलत के पीछे भाग रहा है, जमाने वाले भाग रहे, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दिला रहे, सिर्फ दुनियावी तालीम, दीन भूल गए, तो वो माँ बाप को मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इस पुरफतन दौर में अपने बेटों को कहीं और ना भेजा,
दारुल गरीब नवाज की दरसगाह में भेजा और हाफिज बनाया। उन असातिज़ा को मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपना वक्त खर्च करके उन बच्चों के सीनों में कुरान को हिफ्ज करवा दिया, महफूज कर दिया। वह बच्चों ने याद कर लिया। आज अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे मुकद्दस नूरानी हाथों से उन बच्चों के सरों पे नूरानी ताज सजाया जाएगा। न किसी वकील के लिए यह फजीलत है, न डॉक्टर के लिए है, न इंजीनियर के लिए है। अगर ये फजीलत है कि कल हश्र में भी ताज पहनाया जाएगा तो ये आलिम कुरान के लिए है, हाफिज कुरान के लिए है। खुद बख्शे जाएंगे, अपने माँ बाप को भी लेकर। सुनिए एक रिवायत सुनाता हूँ, बस शायद वक्त हो रहा भी है, वक्त इशारा कर दीजिए। झूमकर मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ लें तो चंद बातें और। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बी वाली अब्दा दुहरी व करमा। तवज्जो के साथ सुनना। ठंडक लग रही थी, हज़रत ने फरमाया लेकिन अब तो पसीना आ गया है और दुआ करता हूँ मौला इसी पसीने से मेरा गुनाह धुल जाए। सुनिए मोहब्बत के साथ, बहुत तवज्जो के साथ सुनना। मैं अर्ज कर रहा था, गौर से सुनिएगा। माशाअल्लाह मेहमानों की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, तकमीले हिफ्जुल कुरान, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा कारी मोहम्मद इलियास साहब क़िबला, अल्लामा कारी निसार अहमद साहब क़िबला, डॉक्टर लायक अली साहब क़िबला। तशरीफ रखे माशाअल्लाह, बैठ जाए। ये देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों को सबक हासिल करना चाहिए। माशाअल्लाह तशरीफ रखें, आ जाए करीब आ जाए ताकि सब बैठ जाए। सुभान अल्लाह। इनके चेहरों की जियारत करते रहो और सुना इनकी शान क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फीही उलबिसा वालिदाहु ताजम मिन नूरिन यौमल क़यामा ज़ौहु मिस्लु ज़ौइ शम्स। बस सुनिएगा मोहब्बत के साथ। आका फरमाते जिसने कुरान पढ़ा और जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया, उलबिसा वालिदाहु, तो आका फरमाते उस कुरान के पढ़ने वाले और अमल करने वाले के माँ बाप को एक ताज पहनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। ताजम मिन नूरिन, नूर का ताज पहनाया जाएगा। और वो ताज कैसा होगा सुनिएगा, ज़ौहु मिस्लु ज़ौइ शम्स, उसकी रोशनी, उसकी किरणें, उसकी चमक सूरज की रोशनी की तरह होगी। सुभान। अब मैं पैगाम देना चाहता हूं आपको, जल्दी आसानी से लगा दीजिए, खामोशी से, बस आवाज ना हो, कि ये लोग हैं जिन्होंने कुरान शरीफ को पढ़ा, अब तवज्जो दें, और अमल किया। फजीलत इनकी बयान हो रही है, नतीजा कहाँ बयान हो रहा है, तवज्जो दें। जिसने कुरान पढ़ा और जो कुछ कुरान में अमल किया, यानी कुरान के मुताबिक, फरमाने खुदा के मुताबिक कुरान पर अमल किया। अब सुनिए, उसके माँ बाप को नूर का ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी किसके, सूरज के रोशनी की तरह होगी। कयामत के दिन ये सबकी शान होगी। अब तवज्जो दे, पढ़ते ये है ताज माँ बाप को पहनाया जाएगा, मार ये खाएं ताज माँ बाप को पहनाया जाता है। तवज्जो दे, कुरान जिसने पढ़ा अमल किया उसके माँ बाप को पहनाया जाएगा। अब तवज्जो दे, मदरसे में ये पहुंचे, उस्ताद ने इन्हें डांटा, इन्हें फटकारा, इन्हें मारा, ये खाना जैसा मिला सब्र करते रहे, मतबक का खाना जैसा रहा बेचारे सब्र करते रहे, खाते रहे, मेहनत करते रहे, डांट फटकार बर्दाश्त करते रहे। सारी मेहनत ये करे, कुरान शरीफ ये याद करे, उस्ताद की डांट फटकार ये बर्दाश्त करे, मार ये बर्दाश्त करे, हर तकलीफ पे सब्र ये करे, और ताज माँ बाप को भी पहनाया जाएगा। अब आप जरा सोचे, मेहनत ये करे, ताज माँ बाप को जब इनके मेहनत से, इनके पढ़ने से, अमल करने से माँ बाप का ये दर्जा, तो सोचो इनका मकाम क्या होगा, इन्हें कैसा नवाजा जाएगा।
अल्लाह की कसम कल हश्र के मैदान में हाफिज और आलिम ये जो है ये कल हश्र में दूल्हा नजर आएंगे और खानदान वाले बाराती नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। एक रिवायत में पढ़ा आपको सुना दूं सीने से शराबोर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कल मैदान महशर में जब आलिम और हाफिज को उठाया जाएगा, ये फजीलत आलिम के लिए भी हाफिज के लिए भी है। आलिम दीन की बात कर रहा हूं, तवज्जो दे, आलिम दीन की बात, और ये पैगाम मैं देकर ही जाऊंगा, तवज्जो के साथ सुनना। आलिम और हाफिज सबके लिए फजीलत है कि जब ये हश्र में उठाए जाएंगे, आज जिन्हें लोग समझते ये मुसल्ला वाले हैं, सिर्फ लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं हाफिज बनाते, आलिम बनाते, समझते ये गरीब रहेगा, मुसल्ला तोड़ेगा, मस्जिद संभालेगा, लेकिन ये नहीं जानते कल अल्लाह की कसम ये हश्र में ये जिनको पहचान लेंगे उसका भी भला हो जाए। सुनो इनकी शान क्या है। आका फरमाते कल मैदान महशर में जब आलिम हाफिज उठाया जाएगा तो रब का हुक्म होगा कि इसे जन्नत से नूरानी ताज लाओ और पहनाओ। फरिश्ते लाएंगे, ताज रखना चाहेंगे, लेकिन वो आलिम, वो हाफिज, वो कारी, वो मुफ्ती पकड़ लेगा और फरिश्तों से कहेगा फरिश्तों ये ताज मुझे क्यों पहना रहे हो? कहेंगे मौला का हुक्म है, रब का फरमान है, तुमने जो दुनिया में इल्म दीन हासिल किया था, कुरान को समझा था, सीखा था, याद किया था, ये उसी का समरा है कि अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हें इतनी इज्जत से लाया जाए कि अहले महशर देखकर तुम पर रश करें। सुभान। तो जब फरिश्ते पकड़ेंगे कहेंगे अगर इस वजह से कि मैं हाफिज हूँ, आलिम हूँ, मुफ्ती हूँ, कारी हूँ, मुझे ताज पहना रहे हो तो हक पहले मेरा नहीं है, पहले हक मेरे माँ बाप का है। वो मेरी माँ जो एक लम्हे के लिए अपनी ममता से जुदा नहीं कर सकती थी, अगर एक चंद मिनट, चंद घंटे ना देखती तो तड़प जाती थी। वो मेरा बाप जो घर से लौटता था काम से तो मुझे देखकर सुकून हासिल करता था, वो मेरी माँ ने अपनी ममता को कुर्बान किया, मेरे बाप ने अपनी शफकतों को कुर्बान किया और मुझे उस्ताद की बारगाह में पेश किया, घर से बाहर दूर ले जाकर दारुल में छोड़ दिया था। वो मेरी माँ इतनी कुर्बानियां दी है, वो मेरा बाप दर दर की ठोकरें खा के एक एक पैसा जमा करके मुझे पढ़ाया था, मुझे सिखाया था, आलिम की दरसगाह में बिठाया था। पहले हक मेरी माँ का है, पहले हक मेरे बाप का है, उसके सर पे ताज सजाओ, ये मुकद्दमा रब के हुजूर पेश किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा ए फरिश्तों ये सच कह रहा है, जाओ जन्नत से दो ताज लाओ, एक इसके माँ के सर पे और एक इसके बाप के सर पे। वाह 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 वाह। फिर दो ताज लाया जाएगा, एक इनके माँ के सर पे और एक इनके बाप के सर पे सजाया जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर फरिश्ते रखना चाहेंगे, कहेगा अब भी नहीं रखूंगा। अब क्या हुआ? कहेगा ऐसे नहीं बना, हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती बनाने में मेरे असातिज़ा का हाथ है। अपना वक्त देकर, अपने बच्चों से जुदा रहकर, अपने घर वालों से अलग रहकर मुझे पढ़ाया, दरसगाह में बिठाकर मुझे सबक याद करवाया, मुझे कुरान से हिफ्ज करवाया, मुझे कुरान सिखाया, मुझे दरसगाह में बिठाकर आलिम बनाया। मेरे असातिज़ा के सर पे सजाया जाए, फिर हुक्म रब्बी होगा उनके भी सर पे सजा दो। जितने असातिज़ा हैं सबके सरों पे सजाया जाएगा। फिर कहेगा फरिश्ता अब तो रख ले, कहेगा ऐसे नहीं, जब मैं आलिम बन रहा था, हाफिज बन रहा था, लोग गिरी नजरों से देख रहे थे, हकारत की नजरों से देख रहे थे। कोई कहता था उसका बेटा मौलवी बन रहा, कोई कहता था उसका बेटा हाफिज बनेगा, उसका बेटा करीब रहेगा। ऐसे वक्त में जब मैं पढ़ने जाता और पढ़ के आता तो मेरी हौसला अफजाई मेरे भाई करते थे, मेरी बहनें करती थी, मेरे घर वाले करते थे। मेरा भाई कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा रहा, मेरी बहनें हौसला अफजाई करती रही। जब मैं पढ़ के आया, आलिम बन के आया तो लोगों ने मेरी कद्र किया, मैंने मसला बताया, उसे मान लिया, मैंने तकरीरों में बयान किया, उसे तस्लीम कर लिया। जब मैं हक बात बताता गया
गया वो तस्लीम करते रहे। वो मुझसे मोहब्बत करने वाले, हत्ता की रिवायत में है कि जो इनके चाहने वाले हैं, अल्लाह का हुक्म होगा सबके सरों पे सजा दो, फिर ये नूरानी ताज रखेंगे। अब जब अहले महशर देखेंगे ये कैसी जमात है, ये दूल्हा कौन है, दाएं तरफ नूरानी चेहरे वाले, बाएं तरफ नूरानी चेहरे वाले, ये पीछे जमात कैसी है, तो नादा मुनादी मिन फतनाने अली अर्श, अर्श के नीचे निदा करने वाला एक निदा करेगा कि ताज्जुब ना करो, ये जो दूल्हा है यही तो आलिम दीन है, यही तो हाफिज कुरान है। एक तरफ इसके माँ बाप हैं, एक तरफ असातिज़ा हैं, पीछे भाई बहन बिरादर है। आज अकेले जन्नत में नहीं ले जा रहा है, बल्कि आज अपने तमाम चाहने वालों को लेकर जन्नत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। हजरात, ये शान आलिम की है, हाफिज की है। इन्हें कभी हकीर ना समझना, इनकी कद्र करो। अल्लाह की कसम, वो दौर आने वाला है, चिराग लेकर तलाश करोगे अच्छे आलिम नजर नहीं आएंगे। तब क्या करोगे जब हक बोलने वाले नजर ना आएंगे? अभी वलमा की कद्र करो, अइम्मा की कद्र करो, हुफ्फाज की कद्र करो। लोगों को तबसरा करने ही से फुर्सत नहीं है। बैठेंगे होटल पे तो सब पे तबसरा शुरू कर देंगे। अरे मुसलमान भाइयों, मैं आपको पैगाम दे रहा, अगर कभी बाहर निकलो घर से, कोई आलिम नजर आ जाए, कोई हाफिज कुरान, लेकिन सुन्नी होना चाहिए। हर किसी को अपनाया ना करो, हर किसी को न बिठाया करो, हर किसी को बिठा करके चाय ना पिलाया करो। आज तो टोपियां बता देती है कि ये कहाँ वाला है, आज तो मोछ बता देते ये कहाँ वाला है, आज तो दाढ़ी की हैयत बता देती है ये कहाँ वाला है, किधर वाला है, हुसैन वाला है, यजीद वाला है, ये किधर वाला है, ख्वाजा वाला है, आला हजरत वाला है, या अशरफ अली थानवी वाला है, किधर वाला है। ए सुन्नियों, जो बद मजहब हैं उन्हें अपनाने की जरूरत नहीं। अगर सुन्नी मिले उन्हें सीने से लगा लो, उनसे मुसाफा किया तो गोया रसूल मुख्तार से मुसाफा। वाह वाह वाह, जवाब। आलिम भी दो तरह के हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा से पूछा गया तो आपने फरमाया कि आलिम दीन और आलिम दुनिया ये दोनों हैं। तवज्जो के साथ सुनना, आलिम दीन आलिम दुनिया। पूछा गया हुजूर आलिम दीन कौन है? बस वक्त हो रहा है, मैं तकरीर खत्म करने वाला। आलिम दीन कौन है, आलिम दुनिया? तो फरमाया जिसने इल्म हासिल किया हो दुनिया कमाने के लिए और दीन पर दुनिया को तरजीह दे दिया तो वो आलिम दुनिया है। और जिसने इल्म हासिल किया रज़ाए मौला के लिए और दुनिया पर दीन को तरजीह दिया वो आलिम दीन है। आलिम दुनिया जहन्नमी और आलिम दीन जन्नती है। सुभान। आप सोच रहे होंगे, अब गौर से सुनिएगा, आप सोच रहे होंगे ये दोनों एक ही तरह तो हैं। टोपी लगाते हैं, दाढ़ी रखते हैं, शेरवानी पहनते हैं, जुब्बा दस्तार वाले होते, खत्मे बुखारी खत्मे कुरान उनके यहाँ भी वही हाल है। जाएं कहाँ जाएं, टोपियां सबके सर पे, दाढ़ी सबके सर पे, सब बने हैं। पहचानूं कैसे आलिम दीन कौन है, आलिम दुनिया कौन है? और हाँ सुनो, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ क्योंकि सुन्नी हूँ। तवज्जो के साथ सुनना, आला हजरत के दर का भिखारी हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज के दर का कुत्ता हूँ। सुनो, गौसे पाक के दर का कुत्ता हूँ। मैं हक बोल रहा हूँ, सुनिएगा। इसी दुनिया में, इसी धरती पर आलिम दीन भी है, आलिम दुनिया भी है। आप परेशान ना हो, ये मौलाना के चौराहे पर खड़ा कर दिया, आलिम दीन बताया, आलिम दुनिया बताया। पहचाने कैसे? टोपी तो बताती नहीं, सर पे तो लिखा नहीं है, पेशानी पे तो तहरीर नहीं, कैसे पता पाओ आलिम दीन है, आलिम दुनिया है? तो सुनो, आलिम दुनिया देखना हो, अशरफ अली को देखो, कासिम नानोतवी को देखो, खलील अहमद अम्बेडकर को देखो, रशीद अहमद गंगोही को देखो। और आलिम दीन देखना है तो ताजुश शरिया को देखो, मुफ्ती आजम को देखो, आला हजरत को देखो, गरीब नवाज को देखो, गौसे आजम को देखो। जो इनके मसलक पे चले वो आलिम दीन है और जो उनके मसलक पे चले आलिम दुनिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी। वाह वाह वाह।
वाह सुनो, चेहरे सबके बेनकाब हैं, अपनी नजर साफ करो। कमी आ जाए चश्मा लगा लेते हो, यहाँ चश्मा प्लास्टिक का शीशे का नहीं लगाना है, यहाँ चश्मा इश्क़े रिसालत का लगाना, यहाँ सुरमा बरेली शरीफ का लगाना है। क्या कहने, तब पहचानोगे आलिम दीन कौन है, आलिम दुनिया कौन है। वाह वाह वाह, क्योंकि नजरें सबके पास होती, तवज्जो दें। आखिर आंख वाला ही तो कह बैठा कि नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। आंख वाला ही तो कहा था, आंखें फाड़ फाड़ कर देखने वाला, कुरान पढ़ने वाला, हदीस पढ़ने वाला, उसी ने तो कहा माज़अल्लाह कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। ये अकीदा वहाबियों का है, ये अकीदा देवबंदियों का है, क्योंकि उनकी नजर देखे तो कैसे देखे, हिजरत की रात भी तो वो लोग ना देख सके थे, आज उनके चेले कैसे देखेंगे। अरे देखने के लिए अबू जहल की नजर नहीं चाहिए, देखने के लिए सिद्दीक अकबर की सदाकत की नजर हो, फारूक आजम की अदालत की नजर हो, उस्मान गनी की सखावत की नजर हो, मौला अली की शुजाअत की नजर हो। अगर देखना है अशरफ अली की नजर से नहीं, इमाम अहमद रजा की नजर, अल्लाह हुस्मत, वाह वाह, तब नजर आएंगे नबी जिंदा है। सुभान अल्लाह। हजरात बहुत बातें हैं, वक्त नहीं कि और कुछ बोलूं, बस इतना कहूंगा मेरे भाइयों, बड़ा पुरफतन दौर है, अपने आप को संभाल के रखो। ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के उर्स की तारीख, दीवाने वहां पहुंचे हैं और यहाँ भी दीवाने आ गए हैं। सुभान अल्लाह। आखिरी जुमला हजरत दे करके मैं जा रहा हूं, सुनाए। ख्वाजा की छठी का मौका आता, चांद निकलता, लोगों के पंफलेट छप जाते हैं ना, क्या मजार पे जाना शिरक है, बिदात है, नाजायज है, हराम है, माज़अल्लाह तरह तरह की बकवासें करते हैं। सुनिएगा, लेकिन आज तक कोई दीवानों को रोक पाया है? जितना रोकते हैं उससे ज्यादा मजमा हो जाता। सुबह क्यों? ये रोकने वाले रोकते रहेंगे, ख्वाजा बुलाते रहेंगे, दीवाने जाते रहेंगे। और एक आखिरी जुमला सुनिए, एक बात सुनिए, बस एक पैगाम दे रहा हूं। लोग रोकते रोक नहीं पा रहे हैं, जानते क्यों? वली जब बुलाने पर आ जाता है तो बेजान चीजें भी दौड़ पड़ती हैं। सुभान। अरे क्या कहने, वाह, वाकया बड़ा मशहूर है, मैं करामत नहीं बयान करूंगा, वाकया निगारी मकसूद है क्योंकि वक्त नहीं है, लेकिन ये करामत तो सुना होगा सुन्नियों। ख्वाजा गरीब नवाज सरकार ने अना सागर को कासे में बुलाया, सुना कि नहीं सुना? मैं नहीं दोहराऊंगा, बस इतना। खादिम गया था ना, पहरा देखा, लौट आया, देखा है, कहा हुजूर पहरा लगा है, पानी नहीं मिलेगा। मेरे ख्वाजा ने फरमाया उस खादिम से और मुरीद से कि घबराओ नहीं, सिर्फ कासा रख देना और कह देना चल आना सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। सुभान। लेकिन वो ले जाने वाला खादिम भी बड़ा पक्का सुन्नी था। आज के लोग होते तो कहते अरे पीर साहब अना सागर के पास वो तालाब है, कान कहाँ है सुनेगा, पैर कहाँ है चल के आएगा, जाता ही नहीं। लेकिन खादिम का अकीदा था कि अगरचे कान नहीं पैर नहीं, लेकिन बुलाया अल्लाह के वली ने, जब वो बुलाएगा तो ये सुन भी लेगा, चला भी आएगा। जब अना सागर को ना रोक पाए तो ये दीवानों को क्या रोक पाए। और आखिरी पैगाम सुनो कुरान के हवाले से और मुस्तफा जाने रहमत की शान के हवाले, बस इसी पर तकरीर खत्म कर रहा हूं। एक आपको मैं तराजू दे रहा, आप बताओ यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं वक्त नहीं है कि मैं बताऊं कि कुरान पाक की जितनी तारीफ की गई है, कुरान पाक में खुद कि इसमें हर खुश को तर का बयान है, ये इसमें शिफा है, ये रहमत है, ये हिदायत है, जितनी चीजें बयान की गई वही सिफतें मेरे मुस्तफा की भी हैं। सुभान। कुरान में कहा गया कि कुरान हिदायत है, रहमत है, कहीं इंसान के लिए रहमत, कहीं मोमिनीन के लिए रहमत फरमाया गया। और मेरे नबी के बारे में क्या फरमाएगा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान। हे महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर। कुरान पाक में हर खुश को तर का बयान, हर चीज का बयान, तिबियान लिकुल्ले शै, हर शय का जाहिर खुला हुआ बयान है। तो मेरे मुस्तफा के बारे में अल्लाह ने फरमाया वो अल्लम का मालम तकुन तालम, ऐ महबूब जो तुम नहीं जानते थे मैंने सब सिखाया। अल्लाह ने सिखाया सारा हर चीज। अब वक्त नहीं कि मैं बता, बस एक पैगाम दे और आपको फैसला करना।
कुरान पाक की जो सिफतें बयान की गई फज़ाइल में, मेरे मुस्तफ़ा के बेफज़ाइल बयान किए गए। मगर सुनो, अगर कोई कुरान पाक के में इसी मजमे में या स्टेज पर कोई ऐब निकाले तो सारा मजमा उस पर फतवा भी लगाएगा और कहेगा ये काफिर हो गया, क्योंकि कुरान के एक ज़बर या एक पेश या एक नुक्ते या एक हरकत को किसी का भी इनकार करे तो काफिर है। अब तवज्जो देना, अगर कोई कुरान में ऐब निकाले तो पूरे जमाने वाले उसे काफिर कह देते, उसे मजमे से बाहर कर देंगे, स्टेज से उठा के फेंक देंगे। फिर आपको ये कहां से आपके अंदर बीमारी आ गई कि कुरान में ऐब तलाश करो तो काफिर बना दो। और देवबंद का मुफ्ती हमारे नबी में ऐब तलाश कर रहा है और बयान कर रहा है। लोग शेखुल हदीस बनाए हैं, मुफ्ती बनाए हैं, आलिम बनाए हैं। अरे सुनो ना, कुरान में ऐब हम बर्दाश्त करेंगे और ना जिस पर कुरान उतरा है वो साहिब कुरान में ऐब बर्दाश्त करेंगे। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह। ये मसलके आला हजरत है। ना कुरान में कमी बर्दाश्त करो और ना जो मुस्तफ़ा जाने रहमत में कमी बयान करते उन्हें बर्दाश्त करो। कमी बयान करने वाले वहाबी है, देवबंदी है, और जो फजाइल बयान करते सही सही वो बरेलवी सुन्नी है। सुभान अल्लाह। वो मसलके आला हज़रत पे चलने वाले। वक्त बहुत हो गया, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने काफ़ी वक्त ले लिया, आधे घंटे का मौका मिला था, मगर करम फरमाई हमारे उलमाए किराम हिफ़ाज़ इज़ाम जो हमारी पुष्पनाई फरमा रहे हैं, इनका करम हो गया, वक्त बढ़ गया और मैं बोल दिया। बस इन्हीं जुमलों के साथ मैं तकरीर ख़त्म कर रहा। आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे भाइयों, अपने बच्चों को दिलाओ डिग्रियाँ, बनाओ जज बनाओ, कलेक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, डॉक्टर सब बनाओ, मगर कुरान पढ़ा दो, उन्हें दीन सिखा दो, उन्हें मसाइल सिखा दो, उन्हें अकीदा सिखा दो, ताकि वो गुमराह ना होने पाए, वो भटकने ना पाए। अपने बच्चों पे रहम करो, औलाद पे रहम करो, उन्हें बचपन से कुरान और हदीस की तालीम दो। फिर देखना मुआशरा भी सुधरेगा, माहौल भी बदलेगा, घर में इंकलाब आएगा, माँ बहनों की इज्जत भी सलामत रहेगी और सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे। दीन सिखाओ अपने बच्चों को, बाद में सारी डिग्रियां दिलाओ। आज ये बच्चे जो हाफिज कुरान है, इनके असातिज़ा को भी, माँ बाप को भी, घर वालों को भी मैं फिर दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला ये चाह रहे वही दीन और सुन्नियत का काम करता। हे अल्लाह, हम सबको कुरान पाक की सही समझ अता फरमा और जो भटक चुके गुमराह हो चुके अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, हम सबको एक बना, नेक बना, शरीयत मुताहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, मसलके आला हजरत पर सही तरीके से चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे बोलने में सहमन या कसदन किसी तरह कोई गलती हुई हो तो मेरे मौला उसे माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।